हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, ये बहुपद दिए हुए हैं हमें और हमें चेक करके बताना है कि इनमें से किसका बहुपद एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, इसको करेंगे किस तरह हम करेंगे इसको गुणनखंड प्रमेय द्वारा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। ठीक है, जो हमें दिया है कि क्या ये है, इसका एक गुणनखंड है, इसको हम मान लेंगे पहले 0 के बराबर, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई माइनस का 1 आ गया। अब इसको रख देंगे हम बहुपद में। ठीक है, अगर इस माइनस 1 को बहुपद में रखने से 0 हो गया तो ये इसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए x की घात 3 है तो माइनस का 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, जहां जहां x हमने वहां x की वैल्यू रख दी। अब देखिए माइनस 1 क्यों ना करेंगे 3 बार, तो माइनस का 1 गुना माइनस का 1 गुना माइनस का 1, एक ही कम एक, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब गुना में माइनस का 1, फिर तो एक ही कम एक और प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा माइनस का 1 प्लस ये माइनस का 1 का स्क्वायर है, यानी कि माइनस का 1 गुना माइनस का 1, एक की कम एक और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। अब देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 क्या आ गया, 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। क्लियर, चलिए इसी प्रकार दूसरा देख लेंगे। इसमें भी रखेंगे x प्लस 1 को पहले लिख लेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 1। इसको रखेंगे बहुपद में। x की पावर कितनी है इस बार 4, तो माइनस 1 का पावर आ जाएगी 4। ठीक है, प्लस x की पावर 3 है तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का 1। क्लियर, अब देखिए 4 घात है, जब 3 घात खोली तो माइनस का आएगा, अब आएगी 4 घात तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पे 3 घात है तो ये हो जाएगा माइनस का और माइनस का और फिर प्लस का हो जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 1 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, 3 है प्लस के, ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का, तो 3 हो गए प्लस के और माइनस का रह गया 1 और 3 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 2। अब इसमें जब हमने x की वैल्यू रखी बहुपद में तो प्लस के 2 आ गए, 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। राइट, चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। यहां पर भी रखेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा
गुणनखंड परमेय द्वारा। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0 और फिर x बराबर माइनस का 1। x की वैल्यू रख देंगे बहुपद में, x की पावर यहाँ पे भी कितनी है 4, तो -1 का पावर 4 प्लस 3 x की घात 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 3 और फिर प्लस x यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 1। क्लियर? इसकी पावर खोल देंगे तो 4 घात है तो प्लस का 1 आ जाएगा और ये 3 घात है तो माइनस का 1 हो जाएगा और फिर 3 एकम 3 भी क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 3 प्लस का है ये माइनस का होगा तो 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए प्लस का 1 प्लस का 1, प्लस के हो गए 2, माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस के हो गए 4, 2 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 2। अब यहां पर भी 0 नहीं आया तो यहां पे लिख देंगे x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं। राइट, इसका एक पार्ट और है वो देख लेते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट है इसका, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस ब्रैकेट में √2 प्लस √2 मल्टीप्लाई में x और प्लस √2। ठीक है, x प्लस 1 रखेंगे गुणनखंड परमेय द्वारा। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0 और फिर x बराबर माइनस का 1 रख दो बहुपद में। x की पावर 3 है तो माइनस का 1 की 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 और मल्टीप्लाई में माइनस का 1 और फिर प्लस √2। क्लियर? अब बस इनकी पावर खोल देंगे तो देखिए घात विषम है तो माइनस का 1 आ जाएगा और स्क्वायर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस गुना माइनस होगा प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस, चलिए पहले ब्रैकेट खोल देते हैं इसका, ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस का √2 और गुना में रख देंगे पहले माइनस का 1 ऐसे कैसे ही प्लस √2। अब इस बार कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई पूरे के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था तो पूरे के अंदर होगी मल्टीप्लाई। माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, सॉरी इस 2 की ये ब्रैकेट है यहाँ पे भी है ना, ऐसे लगा देंगे पहले ब्रैकेट फिर सही समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का √2। अब इस माइनस 1 की गुना करेंगे इसके अंदर, क्योंकि पूरा पूरा ब्रैकेट था ना तो इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी। अब देखिए माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस का प्लस √2 और प्लस √2। क्लियर? क्योंकि ये पूरा पूरा क्या था हमारा ब्रैकेट, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई पूरे दोनों में होगी, 2 में भी और √2 में भी। तो पहले 2 में कर दी, ये माइनस का था ये माइनस का था, प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का था ये माइनस का था, प्लस का √2 हो गया और प्लस का √2 ये वाला एज इट इज उतार दिया। अब इन्हें जोड़ देंगे जो माइनस माइनस के हैं, देखिए माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 और प्लस के 2, एक √2 प्लस का एक √2 प्लस का, तो प्लस को हो गए 2√2। क्लियर? ये भी √2 है ये भी √2 है तो जोड़ के 2√2 हो गए। अब यहां से प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, क्या बच गया प्लस का 2√2। अब देखिए 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx
px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, हमें px दिया है और gx दिया है। gx जो है x+1 ये दिखाना है कि क्या gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया था अभी, उसी तरह सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी। लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड परमेय द्वारा। ठीक है, gx को रखेंगे 0 के बराबर, x+1 बराबर 0 और फिर x बराबर -1। अब इसको रख देंगे px में, p -1 इज इक्वल, क्योंकि p के बाद ब्रैकेट में क्या है x और x की वैल्यू क्या है -1, तो यहां पे रख देंगे x की वैल्यू। अब रखेंगे इसमें 2, x की घात 3 है तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और माइनस में 1। क्लियर, जहां जहां x था वहां वहां हमने x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए p -1 इज इक्वल, 3 घात है, माइनस का 1 है, 3 बार खोलेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का, और फिर माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा माइनस का। अब -1 की घात कितनी है 2, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस का 1 एकम 1, माइनस और माइनस प्लस 2 एकम 2, क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और माइनस का 1। अब इसमें हम करेंगे क्या, जो माइनस के हैं उन्हें एक तरफ कर लेंगे और जो प्लस के हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस का 1 है, प्लस के 2 हैं, प्लस के कितने हो गए 3, माइनस के 2, माइनस का 1, यानी कि माइनस के भी 3 और 3 से कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो p -1 बराबर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि gx px का एक गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा था, है या नहीं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ है में, यस में और नो में जवाब देना है, तो यहाँ लिख देंगे हम हाँ। ठीक है, gx px का एक गुणनखंड है, क्योंकि gx को जब हमने px में रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये इसका गुणनखंड है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। यहां पर भी रखेंगे, लिखेंगे पहले तो गुणनखंड परमेय द्वारा। ठीक है, अब रख देंगे gx को 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x+2 बराबर 0 और फिर x बराबर 2, यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2, x की वैल्यू आ गई -2, इसको रख देंगे px में। अब यहाँ पे p और गुणा में x है तो x का मान कितना है 2 बराबर। अब रखेंगे वैल्यू बहुपद में, x की घात कितनी है शुरू में 3, तो माइनस की 2 की घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि x का मान कितना है हमारा -2 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। ठीक है, चलिए p -2 इज इक्वल, अब देखिए 2 की घात 3 खोलेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 है। देखो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन घात क्या 2 क्या की है हमारी माइनस की, तो 8 क्या हो जाएगा माइनस का, और फिर प्लस 2 की पावर 2 है, 2 दूनी 4 और है क्या है कि माइनस की, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 और फिर 4 की गुना 3 में, 2 की पावर 2 खोल दी, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 में, 4 तिया 12, क्योंकि 3 x की गुना में है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए जो माइनस के हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, जो प्लस के हैं एक तरफ कर लेंगे। 12 प्लस के हैं और 1 प्लस का है, क्योंकि 8 माइनस का है 6 माइनस का है, 12 प्लस का है 1 प्लस का है। जिस संख्या से पहले जो निशान लगा हुआ होगा वो संख्या उसी की मानी जाएगी। 12 से पहले क्या लगा हुआ है प्लस, तो प्लस की हो गई। 1 से पहले क्या लगा हुआ है प्लस, तो प्लस की हो गई। 6 से पहले क्या लगा हुआ है माइनस का, माइनस की हो गई। 8 से पहले लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस की हो गई। तो 12 और 1 प्लस का हो गया 13 माइनस 8 माइनस का 6 माइनस का, 8 और 6 14 माइनस के हो गए 14।
p माइनस का 2 इज इक्वल 13 में से 14 जाके माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं और प्लस के कम हैं, तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी के बचेगी, तो ज्यादा माइनस की है तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए gx जो हमने px में रखा 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, राइट। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। यहां पे भी लिखोगे आप गुणनखंड परमेय द्वारा। gx को रखो 0 के बराबर, x माइनस 3 बराबर 0। इस बार 3 माइनस का है, यहां जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। रख दो p, x का मान 3 रखने के बाद अब रख दो बहुपद में 3 का मान। x की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6, ठीक है। 3 की पावर 3 रख दी, माइनस 4 मल्टीप्लाई में 3 x का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर रख दिया, प्लस 3 रख दिया और प्लस 6। इनको खोल देंगे अब। p3 बराबर 3 की पावर 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 होती है 27 माइनस का, अब देखिए 3 की पावर 2 है तो 3 तिया 9, 9 चौक 36 प्लस 3 का 3 रह जाएगा प्लस 6 का 6 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस की डिजिट है उन्हें एक तरफ कर लेंगे, जो माइनस की है उनको एक तरफ कर लेंगे। देखिए 27 से पहले कोई निशान नहीं लगा हुआ है तो प्लस की मानी जाएगी, 3 प्लस की 6 प्लस के 6 और 3 9, 9 और 27 कितने हो गए 36, 36 प्लस के हो गए और माइनस का 36, ठीक है, क्योंकि माइनस की डिजिट एक ही है। अब देखिए प्लस का 36 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे 0, तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 के तीन क्वेश्चन थे, तीनों कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो, ठीक है। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा x माइनस 1 है वो बहुपद का गुणनखंड है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये px का एक गुणनखंड है, और फिर हमें क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना है k का मान, राइट। तो हम यहां से k का मान निकालेंगे, रखेंगे इस प्रकार ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ है। गुणनखंड परमेय द्वारा, ठीक है। रखो x माइनस 1 को रखेंगे 0 के बराबर, जो हमें दिया हुआ है x माइनस 1, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस का 1, इसको रख देंगे px में, तो ये हो जाएगा p1 इज इक्वल, क्योंकि x का मान क्या है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1। p1 बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 और प्लस k, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, एक एकम 1 प्लस 1 और प्लस k, इसको भी हम चलेंगे लेके 0 के बराबर, ठीक है, क्योंकि हमें k का मान निकालना है होगा। तो अब देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस k बराबर 0। अब हमें k का मान निकालना है तो k को छोड़ना पड़ेगा अकेला। अब जो यहाँ पे 2 है इसके पास, इसको हम लेके जाएंगे इधर 0 के पास, यहाँ पे क्या है प्लस का, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा हमारा k का मान, राइट। चलिए क्वेश्चन सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। गुणनखंड परमेय द्वारा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1, ठीक है। रख देंगे px में, p1 बराबर 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k 1 प्लस रूट 2 और बराबर 0, क्योंकि हमें यहां से k का मान निकालना है तो इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अब देखिए एक एकम 1 और फिर 2 एकम 2 प्लस k एकम k प्लस रूट 2 बराबर 0, ठीक है।
अब देखिए यहां से k का मान निकालना है, तो इन दोनों को पहले एक जगह कर लो। क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 प्लस k बराबर 0। ठीक है, इसको हमने एक जगह कर लिया। 2 प्लस, ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, तो 2 प्लस रूट 2 हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया ब्रैकेट में, प्लस k बराबर 0। अब निकाल दो यहाँ से k का मान। ये पूरा पूरा क्या है, यहाँ पे प्लस का दे हो जाएगा माइनस का 2 प्लस रूट 2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 2.3। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। गुणनखंड प्रमेय द्वारा x माइनस 1 बराबर 0 और फिर x बराबर 1 हो जाएगा, रख देंगे px में, p1 बराबर हो जाएगा k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई में x का मान 1 और प्लस का 1, और बराबर रखेंगे इसको 0 के। अब देखिए यहां से एक एकम 1 और फिर k एकम k माइनस रूट 2 एकम रूट 2 और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए, सॉरी प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 भी प्लस का था और रूट 2 भी प्लस का था, तो हमने इसको इकट्ठा कर लिया था। लेकिन यहाँ पे रूट 2 माइनस का है और प्लस का 1 है, तो इसको उठा के जाएंगे इधर एक एक करके। k बराबर रूट 2 माइनस का है तो जाके हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 1 है तो जाएगा माइनस का 1, और ये होगा हमारा k का मान। राइट, रूट 2 माइनस का था, रूट 2 प्लस का हो गया, 1 प्लस का था, माइनस का हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया इसके। एक पार्ट और रह गया, वो देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। px बराबर दिया है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। इस बार क्वेश्चन में 2k दे दिए। चलिए, गुणनखंड प्रमेय द्वारा उन्होंने हमारा x माइनस 1 बराबर 0 और फिर x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। इसको रख देंगे px में, p1 इज इक्वल k गुना में x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना में x है तो 1 और प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब यहां से p1 इज इक्वल एक एकम 1 2 बार गुना कर देंगे और फिर k एकम k माइनस 3 एकम 3 प्लस k बराबर 0। अब देखिए 1 के 2 के, क्योंकि ये भी k प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2k माइनस 3 बराबर 0। यहां से क्या होगा, 2k बराबर माइनस का 3 है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, उसके बाद k बराबर 3, 2 यहाँ गुना में, इधर जाके भाग में, ये हो जाएगा हमारा k का मान। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद दिए हुए हैं, इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखो गुणनखंड ज्ञात किस तरह करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 1। तो इसमें करना क्या होगा हमें, सबसे पहले की मल्टीप्लाई यहाँ 1 पे करेंगे। ठीक है, अगर x स्क्वायर की गुना में कोई डिजिट दी होगी तो उसकी संख्या की गुना सबसे लास्ट वाले में कर देंगे, तो 12 एकम 12 हो गए। अब यहाँ पे हमें मानना है कि यहाँ 12 है। ठीक है, यहाँ पे हमें मानना है कि 12 हो गए। अब इस 12 के टुकड़े करेंगे इस तरह, जो यहाँ पे निशान लगा हुआ है हमारा प्लस का, 12 के टुकड़े करेंगे, प्लस करके आए 7।
ठीक है, जो x की मल्टीप्लाई में है, जोड़ के तो आए 7 और गुना करके आए 12, राइट, समझ आ गया। 12 एकम 12 मान लिया, इस 12 के टुकड़े करेंगे, टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ के 7 आए और गुना करके 12 आए। 12 मैंने लिख लिया है, टुकड़े कर लेंगे 12 के, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, टुकड़े हुए हमारे 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3, ये टुकड़े हो गए 12 के। अब हमारे जो टुकड़े निकलेंगे तो इसी में से निकलेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 हो गया, और जो 3 है जोड़ देंगे इसमें, कितने हो गए 7 हो गए, 2 दूनी 4 और 4 में हमने 3 जोड़ दिया, 4 और 3 कितने हो गए 7, जो कि हमें चाहिए थे जोड़ के 7, और गुना करेंगे इनकी अगर तो 4 तिया 12, ठीक है, देखिए गुना करके 12 आ गए और जोड़कर 7 आ गए, तो टुकड़े हुए हमारे 4 + 3, यहाँ पे लिखेंगे हम 12, यहीं पे लिखा जाएगा x² माइनस इस 7 के टुकड़े हो गए 4 + 3, ये वाला x ब्रैकेट के बाहर प्लस का 1 ऐसे कैसे ही, क्लियर। 12x² लिखा ऐसे कैसे ही, माइनस लगा दिया ऐसे कैसे ही, और 7 के टुकड़े कर दिया हमने 4 + 3, ये वाला x था ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, +1 का 1 ऐसे कैसे ही, क्लियर। अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो में इस x की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करनी है और यहाँ पे भी करनी है, 12x² माइनस का 4 है, इधर से माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी, इधर से x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी, यानी गुना इधर से भी होगी और इधर से भी। अब देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का हो गया 4 और x करेंगे तो 4x, राइट। अब इस माइनस की प्लस में करो तो माइनस हो जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, और x की मल्टीप्लाई तो 3x, क्लियर, और प्लस का 1 ऐसे कैसे, ठीक है। पहली लाइन में क्या करना है, हमें टुकड़े करने हैं, दूसरी लाइन में क्या करना है, इधर से माइनस की मल्टीप्लाई होगी और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी, राइट। अब इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है, 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर। अब यहां से हम कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लिया जाएगा, जो संख्या यहां पर भी हो और यहां पर भी हो, ठीक है। अब देखिए यहां पे 4 है हमेशा छोटी संख्या चेक करेंगे, अब ये 4 है, क्या इस 4 से 12 भाग हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कट रहा है 3 बार, तो इस 12 में 4 मौजूद है, तो यहाँ पे भी 4 है, तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया। अब देखिए x की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ से हम x भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट शुरू कर देंगे, अब इस 4 से 12 को भाग करेंगे, 4 तिया 12, ठीक है, x की पावर कितनी थी 2, 1 हमने कॉमन ले ली, भाग देंगे तो 1 से 1 कट जाएगी, 1 बच जाएगी, राइट। माइनस का माइनस लगा देंगे, 4x हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या है 4x, 4x से 4x कितने बार कटेगा, 1 बार, राइट। अब यहां से अब यहां पर आएंगे तो जो यहां हमारा आया 3x - 1 वही हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x + 1, यानी कि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, 3x + 1 है, हमें चाहिए 3x - 1, तो हमें संख्या नहीं चेंज करनी, सिर्फ माइनस प्लस चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, अब देखिए 1 यहाँ पे भी है और 1 3 में भी है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या है यहाँ पे माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ से हमने पास से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो फिर ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। अब देखिए 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा 3x का 3x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 1 एकम 1, राइट। दोनों कॉलम बराबर आ गए, 3x - 1 3x - 1, ठीक है। अब यहां से अब इन दोनों में से एक ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा 3x - 1, यानी कि दोनों में से एक ले लिया, और एक लेंगे ये वाला 4x और माइनस का 1 ये वाला, राइट। दोनों में से एक ले लिया और ये वाला 4x और माइनस का 1 ये वाला, गुणनखंड जो थे हमारे वो यहीं पर आ गए, एक दोनों में से एक ले लिया और एक 4x - 1 का 1, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब देखते हैं सेकंड में देखिए क्या होगा, 2 तिया 6, क्योंकि यहाँ पे भी गुना में है 2x² की, 2 तिया 6। अब 2 तिया जो 6 है हमारा, टुकड़े हमें करने हैं 6 के, जोड़ के कितना है 7 और गुना करके कितना है 6, अब 6 ही है, ठीक है,
तो क्या करेंगे इसके टुकड़े, देखिए 2x² प्लस ब्रैकेट में 6 + 1 लिख देंगे, x का x प्लस 3। देखिए 6 और 1 7 हो गए जोड़ के, और 6 कम 6 गुना करके कितना आ गया, 2 तिया 6, राइट। अब यहां से क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि इधर क्या है प्लस, प्लस से संख्याओं पे या चिन्हों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जैसी है ऐसी लिखी जाएंगी। 2x² प्लस का 6, x की मल्टीप्लाई 6x प्लस का x की कम x और प्लस का 3, ठीक है। अगर यहां होता माइनस तो फिर चिन्ह पलट जाते, लेकिन यहाँ प्लस है तो चिन्ह नहीं पलटेंगे, जैसे हैं ऐसे रहेंगे। अब यहां से इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे और यहां से लेंगे हम कॉमन। अब देखिए यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 2, छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 कॉमन ले लिया अगर हमने, 2 से 2 कट जाएगा, और इस 6 के अंदर भी 2 मौजूद है, 2 तिया 6, तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे 2, ठीक है। और x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, 2x से 2 से 2 कट जाएगा, x से 1 घात कट जाएगी, 1 घात बच जाएगी, राइट। 2 से 2 कट गया, x की पावर 2 थी, 1 हमने कॉमन ले ली, 1 बच गई, प्लस इस 2 से 6 को भाग देंगे तो 2 तिया 6, और 1 x से 1 x कट गया तो x नहीं बचा, x प्लस 3 बच गया, राइट। अब जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे चाहिए। अब देखिए x प्लस 3 है और यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या है x प्लस 3 सेम टू सेम है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, तो हम लेंगे यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, क्योंकि प्लस के 1 से संख्या भी ऐसे कैसे रह जाएगी और चिन्ह भी ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। अगर चिन्ह पलटना होता तो माइनस का 1 कॉमन लेते, ठीक है। अब यहां से क्या बच गया, x का x बच गया, प्लस 3 का 3 बच गया, इन दोनों में से एक ले लेंगे, x प्लस 3 और एक ये रहेंगे 2x और प्लस का 1, ये आ गए इसके गुणनखंड, राइट। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 6 गुना 6 में करेंगे पहले, 6 छंग 36, 36 के ऐसे टुकड़े, इस बार तो क्या लगा हुआ है माइनस, तो 36 के टुकड़े में ऐसे करने हैं कि घटा के 5 आए, ठीक है, घटा के 5 गुना करके 36, तो इस 36 के टुकड़े कर लेते हैं, 2 एकम 2, 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो टुकड़े कौन सा है इसके, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 3, ठीक है। 36 के टुकड़े आए, फैक्टर ये आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब हमारे जो टुकड़े होंगे वो इन्हीं संख्याओं में से होंगे, तो अब हम देखते हैं किस तरह करने पड़ेंगे। घटा कितने चाहिए हमें, 5, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। अब अगर 9 में से 4 घटाएं या 4 में से 9 घटाएं, कितने बचेंगे, 5 आ रहे हैं, लेकिन ये माइनस का आएंगे तो उल्टा कर देंगे, 3 तिया 9 ले लेंगे पहले और 2 दूनी 4 ले लेंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए 9 में 4 का कितने बचे, 5 और 9 चौक 36, हमें चाहिए थे घटा के 5, 9 में 4 गए 5 बच गए और 9 चौक 36 आ गए, ठीक है। टुकड़े हमारे हो गए हैं, लिखेंगे 6x² प्लस ब्रैकेट में 9 माइनस 4, x बाहर का लगा देंगे ऐसे ही, माइनस का 6, ठीक है। चलिए अब देखिए इस बार भी यहां बाहर क्या लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस होने के कारण अंदर की जो संख्याएं हैं न संख्याओं पे और ना चिन्ह पे कोई फर्क पड़ेगा, तो ये उतर जाएगा ऐसे कैसे ही, 6x² प्लस 9 और गुना में जाएगा x, प्लस माइनस तो माइनस रह जाएगा 4x माइनस 6। अब इसको 2 हिस्से में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पर छोटी संख्या क्या है 6, यहाँ पे 9 है, अगर हमने 6 कॉमन ले लिया तो, अगर हमने 6 कॉमन ले लिया तो 6 से 9 नहीं कटेगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 नहीं कटेगा। और अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 तिया 6, 2 से 6 कट जाएगा, लेकिन 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। और फिर अगर हमने 3 कॉमन लिया तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 से 9 भी कटेगा, 3 तिया 9, राइट। तो यानी कि इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, यानी कि इसमें आ जाएगा 3, और x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एक x की और कॉमन आ जाएगी, क्योंकि छोटी संख्या ही हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए 3x कॉमन ले लिया, 3 से हमने 6 को डिवाइड करा, 6 दूनी 3 दूनी 6, 2 बच गया, x की पावर 2 है, 1 कट गई, 1 बच गई, प्लस का प्लस लगा दिया, 3 से 9 को भाग दिया तो 3 तिया 9, x की पावर यहाँ पर 1 ही थी,
एक हमने कॉमन ले ली, तो ये बच गया 2x प्लस 3, राइट। अब देखिए हमें चाहिए 2x प्लस 3, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 6 भी कट जाएगा, 2 तिया 6, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन हमें चाहिए प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहां से हम माइनस भी कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस ही माइनस को क्या करेगा प्लस, कटो 2 से 2 दूनी 4, x को हमने कॉमन नहीं लिया तो x का x बच गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से 6 को भाग देंगे तो 2 तिया 6। अब देखिए दोनों बराबर आ गए, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इन दोनों में से एक ले लेंगे 2x प्लस 3, और यहां से लेंगे 3x, और यहां से लेंगे माइनस का 2, ये हो गया इसका 2 गुणनखंड, ठीक है। 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट हो रहा है इसमें फोर्थ, वो देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, और 12 के टुकड़े करने हैं घटाकर 1 आए, क्योंकि x की गुना में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम अपने पास क्या मानेंगे 1, तो 3 चौक 12 के टुकड़े से करने हैं, घटा के कितना है 1, गुना करके आए 12, टुकड़े कर लेंगे 12 के, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3, 2 गुना 3, 12 के टुकड़े कितना आ गए 3, देखिए 2 दूनी 4, 3 बच गया, इसमें से घटा दो क्योंकि हमें लाने हैं घटा के, अगर लाने हैं घटा के तो आप घटाओगे, लाने हैं जोड़ोगे तो जोड़ोगे, ठीक है। 4 में 3 गया 1, घटाकर 1 बच गया, और 4 तिया 12, गुना करके 12 आ गए, तो ये टुकड़े हो गए हमारे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, x बाहर माइनस का 4, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो इधर से होगी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर, उधर से होगी x की मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर माइनस का और 4 प्लस का है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 4, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 3 और x का x, माइनस 4 का 4, राइट। अब इसको 2 हिस्से में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, विषम संख्या है, और यहाँ पे सम संख्या है, तो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम संख्या नहीं कॉमन ले सकते, सिर्फ चर पद ले लेंगे कॉमन, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा हमारा x, समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4, तो दोनों एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है, तो इनमें से कोई संख्या कॉमन नहीं आ सकती, तो हमने सिर्फ x कॉमन लिया, क्या बच गया यहाँ पे 3, x की पावर 2 थी, 1 कॉमन ले ली तो 1 बच गई, माइनस का माइनस, x से x कट गया, 4 बच गया, राइट। अब यहां से जो यहां पर आया है वो यहाँ पे चाहिए, देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, जो चाहिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई चिन्ह चेंज नहीं करना, कोई संख्या चेंज नहीं करनी, तो बस प्लस का 1 कॉमन लेंगे, इससे संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उतार देंगे ऐसे कैसे, 3x का 3x माइनस 4 का 4, ठीक है। क्योंकि 1 से गुना करो संख्या में, भाग करो, संख्या सेम सेम रहती है, इन दोनों में से एक ले लेंगे, 3x माइनस 4, और एक x ये वाला, और प्लस का 1 ये वाला, ये आ गए इसके गुणनखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड हमें अलग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखेंगे हम, लास्ट डिजिट क्या है हमारी, प्लस के 2। अब ये जो प्लस के 2 है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन कौन से पहाड़े में आता है, ठीक है। जो 2 है हमारा, वो किस किस पहाड़े में आता है, एक किस में आता है, माइनस के 1 में आता है, ठीक है, एक प्लस के 1 में आता है, एक माइनस के 2 में, और एक प्लस के 2 में, ठीक है। बस इन 2 पहाड़ों में आता है,
या तो माइनस के 1 में आएगा या प्लस के 1 में या माइनस के 2 में या प्लस के 2 में। अब जो ये x माइनस का 1 है, सबसे पहले हम इसको रख के देखेंगे बहुपद में। अगर इसने इसको 0 कर दिया तो ये हमारा एक बहुपद मिल जाएगा हमें एक गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं। x बराबर माइनस का 1 बहुपद में रखने पर, ठीक है, रखिए माइनस का 1, माइनस का 1 का क्यूब हो जाएगा, -2 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का और माइनस का 1 प्लस का 2। ठीक है, चलिए अब इसे खोल देंगे तो माइनस का 1 है और घात कितनी है 3, तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 का स्क्वायर है तो 1 एकम 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस के है तो -1 गुना -1 प्लस का 1 हो जाएगा। और फिर प्लस के 1 की करेंगे माइनस के 2 में तो माइनस का 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस के 2, प्लस वाले इधर कर लो, प्लस के 2 प्लस का 1 प्लस के 3 माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस के 3। ठीक है, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर जो माइनस का 1 था वो इस बहुपद का शून्यक है। अब जब x माइनस 1 है, इसको उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 था ना, इसको उठा के ले गए तो क्या हो गया x प्लस 1। तो यहां पे लिखेंगे हम x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। हमने क्या रखा, हमने चेक करा कि -1 हमने रखा बहुपद में, तो इसने कर दिया बहुपद को 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो माइनस का 1 था उठा के ले गए, प्लस का हो गया। तो x प्लस 1 जो है बहुपद का एक गुणनखंड है। अब क्या करेंगे अब हम इस बहुपद को x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 2, इसको हम डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 से। ठीक है, इस बहुपद को जो हमने निकाला इसका एक गुणनखंड, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए कई स्टूडेंट को इस तरह की भाग करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कि कैसे पढ़ा पढ़े और कैसे उसको डिवाइड करें। ठीक है, तो मैं डिवाइड कराऊंगा, आप अच्छे से समझना। चलिए सबसे पहले देखेंगे हमें यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखना है सबसे जो जिस पे हम पढ़ा पढ़ेंगे उसे चेक करेंगे। यहाँ पे है x की घात 3। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जिस पे पढ़ा पढ़ेंगे उसको पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया जाए, काट दिया जाए। तो x की घात 3 है और हमारे पास क्या है x। तो हम चेक करेंगे कि इसको x की घात 3 बनाने के लिए किस संख्या से गुना करी जाए। ठीक है, अब देखिए x की घात कितनी है 3, हमें चाहिए x की घात 3, हमारे पास कितनी है सिर्फ 1 है, तो हमें कितनी चाहिएगी और x की घात 2 चाहिएगी। और तो जो हमें चाहिएगी उसको अपने पास से यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हमें चाहिए x की घात 3, इसको खत्म करने के लिए हमारे पास x की घात 1 है, तो x की घात 2 और चाहिएगी, वो अपने पास से हम यहाँ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ली है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, एक्स स्क्वायर ही करोगे x में तो ये हो जाएगी x की घात 3। ठीक है, गुना करने में जो घात है वो जुड़ती हैं। ठीक है, x की घात 2 थी, गुना कर दी x में तो x की घात कितनी हो गई 3, 2 यहाँ पे थी 1 यहाँ पे थी 3 हो गई। ठीक है, अब इसी x स्क्वायर गुना कर देंगे प्लस के 1 में, तो हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर एकम x स्क्वायर। यहाँ पे लाइन खींच के घटा देंगे, जैसे हम घटाते हैं भाग के सवाल में। तो घटाने से क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x की घात 3 प्लस की x की घात 3 माइनस की कैंसिल हो गई, 0 बच गई। यहाँ पे क्या हुआ माइनस के 2x स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 1x स्क्वायर है, दोनों के हो गए माइनस के, तो जुड़ जाएंगे 2 और 1 माइनस का 3x स्क्वायर। क्लियर, अब जो बची संख्या उतार लेंगे यहाँ से माइनस का x और
चलो उसे बाद में उतार लेंगे, ठीक है। अब हमने उतार लिया यहाँ से माइनस का x। अब हम पढ़ेंगे पढ़ा माइनस के 3x² पे। तो यहाँ पर हमने x की घात 3 को खत्म करा, अब यहाँ पर हमें चाहिए माइनस का 3x² ताकि हम इसको भी कैंसिल कर सकें, काट सकें, ठीक है। तो हमें क्या चाहिएगा, एक हमें चाहिएगा माइनस का 3, जो चाहिएगा लिख लो यहाँ पे, एक चाहिएगा माइनस का 3, ठीक है। और एक क्या चाहिएगा हमें, x की पावर 2 चाहिएगी, हमारे पास है x की पावर 1, तो 2 चाहिए तो एक लेनी पड़ेगी हमें x की पावर। आगे समझ, एक तो चाहिए माइनस का 3 वो लिख लिया, एक चाहिए x की पावर 2, हमारे पास एक x ऑलरेडी है तो एक और चाहिएगा वो लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब इस माइनस 3x की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 3 का 3 हो जाएगा, और x की करेंगे x में तो x², ठीक है। और माइनस 3x की करेंगे प्लस के 1 में तो माइनस प्लस माइनस 3x से कम 3x, इसको भी घटा देंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x² माइनस का 3x² प्लस का कैंसिल हो गया, 3x प्लस का 1x माइनस का, ठीक है। ये 3x क्या का हो गया प्लस का और एक हो गया माइनस का, ज्यादा हो गया प्लस के तो 3x में से 1x को घटा देंगे, क्या बचेगा 2x, राइट। अब यहां से उतार लेंगे हम प्लस का 2 जो बचा हुआ है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ पे 2x भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x है, हमें क्या चाहिएगा 2, यहाँ पे 2 नहीं है तो प्लस का है ना 2, तो प्लस का 2 ही लेंगे, यहाँ पे प्लस का 2 चाहिए और एक चाहिए x, और x हमारे पास ऑलरेडी है 1 तो x नहीं लेंगे, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस में तो हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का प्लस 2 ही कम 2, घटाओगे तो माइनस माइनस ये भी कट गया, प्लस का माइनस का ये भी कट गया, 0 आ गई, क्लियर। अब देखिए डिवाइड हो गया हमारा, अब हमारा जो आंसर आया क्या आया, ये आया x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। जो हमने एक गुणनखंड निकाला था उसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, x² माइनस 3x प्लस 2, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा था इस तरह से गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो गुणा तो नहीं करेंगे, 2 के ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़ के कितना है 3 और गुना करके कितना है 2। चलिए x² माइनस 2 प्लस 1, हमें क्या लाना है जोड़ के 3 आना चाहिए, तो 2 और 1 3 हो गया, और गुना करके आना चाहिए 2, 2 ही कम 2, x ऐसे कैसे बाहर लगा देंगे, प्लस का 2 भी ऐसे कैसे, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ से x² का x², इधर से माइनस की मल्टीप्लाई होगी और इधर से x की, 2 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा 2 और x की मल्टीप्लाई x, माइनस प्लस माइनस और x की कम x प्लस का 2। अब इसको 2 जगह कन्वर्ट कर लेंगे, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे संख्या है यहाँ पे संख्या नहीं है, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो एक x कॉमन लेंगे हम, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे x की घात 2 थी, एक कॉमन ले लिया तो 1 बच गई, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया 2 बच गया, ठीक है, x माइनस 2, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2, यानी कि हमें चिन्ह भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से लेंगे हम माइनस का 1 कॉमन, x का x आ गया, माइनस प्लस माइनस और 1 दूनी 2, दोनों सेम आ गए, इसमें से लेंगे हम 1 x माइनस 2, ये ले लिया दोनों में से एक लेंगे x माइनस 1, ये 2 आ गए गुणनखंड, और एक आया था इसका गुणनखंड x प्लस 1, तो ये भी ले लेंगे यहाँ पे x प्लस 1, ये आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था, इसके हो गए गुणनखंड 3, एक x माइनस 2 हो गया, एक x माइनस 1 हो गया और एक हो गया x प्लस 1, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट की जो लास्ट की डिजिट है क्या है, -5 है, ठीक है। इसी तरह से चेक करेंगे -5 कौन कौन से पार्ट में आएगा, एक तो आएगा माइनस के 1 में, एक प्लस के 1 में, एक -5 में और एक +5 में, ठीक है। इन 4 पार्टों में आएगा, -1 में, +1 में, -5 में, +5 में, ठीक है। सबसे पहले रख के देखेंगे -1, ठीक है, x बराबर -1 बहुपद में रखने पर,
क्लियर? रखिए, ये हो जाएगा माइनस के 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 और माइनस 5 एज इट इज उतार देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस 1 की घात 3 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 है स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा और ऊपर माइनस प्लस, माइनस 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 और प्लस का 5। अब देखिए 9 तो है प्लस के, चलिए, और माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस का 1, 5 3 8 और 1 9, माइनस का 9, माइनस का प्लस का कट के क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको उठाते ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ माइनस का जाएगा प्लस का, इसे भी लिख देंगे ऐसे ही, x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको भी डिवाइड करेंगे, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 डिवाइड कर देंगे इसको x प्लस 1 से। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्या चाहिए, x की घात 3 चाहिए, x की घात कितनी चाहिए हमें 3, और x की घात 3 लेने के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही x है, तो क्या चाहिएगा x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 3 हो गया और प्लस का x स्क्वायर का x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 3x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर, माइनस के हो जाएंगे 4x स्क्वायर, राइट। अब यहां से उतार लोगे आप माइनस का 9x, अब हमें चाहिए माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4 यहाँ पे नहीं है तो माइनस का 4 ले लेंगे, और x स्क्वायर चाहिए तो x की पावर हमारे पास 1 है, एक और चाहिएगी तो x ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 4x। ठीक है, 4x। अब माइनस के 4x की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो हो जाएगा माइनस का 4 और x का स्क्वायर, क्योंकि x और x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4x ही कम 4x। ठीक है, अब घटा देंगे तो ये प्लस का माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 9x प्लस के 4x, माइनस के 9x में से 4x घटाएंगे प्लस के तो माइनस के बचेंगे 5x, राइट। अब उतार लेंगे यहां से माइनस का 5। देखिए अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 5x, माइनस का 5 लेंगे पहले, माइनस का 5, और x की पावर हमें एक ही चाहिए और एक ही हमारे पास ऑलरेडी है तो x नहीं लेंगे, माइनस 5 की मल्टीप्लाई कर दो x में तो हो जाएगा माइनस का 5x, और फिर माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, घटा दोगे तो प्लस प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया, 0 आ गई, राइट। अब इसको उतारो बहुपद को, जो है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5, क्लियर। अब देखिए माइनस 5 यानी कि 5 के ऐसे टुकड़े घटा के कितना है 4, घटा के आए 4 गुना करके आए 5, x स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4 बच गए और 5 एकम 5, x ऐसे बाहर का बाहर माइनस 5 x स्क्वायर, इधर से x की मल्टीप्लाई इधर से माइनस की तो माइनस, और 5 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और x का x आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x ही कम x माइनस 5 का 5, राइट। अब यहाँ से दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x, क्योंकि यहाँ पे डिजिट संख्या है, यहाँ पे संख्या नहीं है, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो यहाँ से x की पावर 1 कॉमन ले ली, x की पावर 2 है, एक हमने कॉमन ले ली तो 1 बच गई, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया, माइनस का 5 बच गया। अब यहाँ जो आया x माइनस 5 तो यहाँ पे भी वो चाहिए, सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि प्लस का लेने से चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक है, दोनों सेम सेम आ गए, इसमें से एक ले लेंगे, x माइनस 5 ले लेंगे एक, और एक x और प्लस का 1, x प्लस का 1, ये दो गुणनखंड आ गए, और एक हमने यहाँ पे मान रखा है, ये आया था x प्लस 1, ये आ गया इसका आंसर।
आंसर, राइट। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है लास्ट की डिजिट 20, 20 है। 20 की किस पार्ट में आता है? -1 में, +1 में, +2 में, -2 में, +2 में, -4 में, +4 में, -5, +5 है ना, और +10, -10 इन सब में आता है। सबसे पहले हम लेकिन रख के देखेंगे माइनस का 1 ही, ठीक है। देखिए x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, ठीक है। चलिए -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 +20, क्लियर। चलिए माइनस का 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर प्लस का 13 एकम 13, और प्लस माइनस माइनस 32 एकम 32, ठीक है, और प्लस का 20। अब देखिए प्लस के 20, प्लस के 13, प्लस सॉरी माइनस का है ना, तो प्लस का 20 है और प्लस का 13 है। 20 और 13 कितना हो गए? प्लस के 33, माइनस के 32, माइनस का 1, माइनस के 33, माइनस के प्लस के कट के 0 आ गया। तो यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, राइट। अब इसको भी इसी प्रकार x + 1 से डिवाइड कर देंगे। x की घात 3 + 13x² + 32x और +20 +32x और +20, ठीक है। चलो इसको भी डिवाइड कर देंगे x + 1 से। x की घात 3 चाहिए स्टार्टिंग में, हमारे पास 1 है तो x का स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। x की घात हो जाएगी 3 प्लस का x² का x² माइनस माइनस ये कट गया। अब देखिए प्लस के 13x² माइनस के 1x², सही नहीं चमक रहा होगा, ठीक है। प्लस का 13x² माइनस का x², 13 में से 1 गया 12x², उतार लिया यहां से, प्लस का 32x, ठीक है। अब हमें चाहिए 12x², x की पावर 1 है तो एक तो हमें x चाहिएगा और प्लस का 12, तो यहां लिखो आप प्लस का 12x, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12, x की x में होगी तो x² प्लस 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 और 12 एकम 12x, राइट। इसको हटाओगे माइनस माइनस ये कट गया, 32x प्लस के 12x माइनस के, तो ये बचेंगे 20x, ठीक है। 32 में से 12 घटा दिए 20x, उतार लेंगे यहां से प्लस का 20। अब हमें चाहिए 20x, x तो हमारे पास ऑलरेडी है, 20 चाहिए प्लस का 20, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 20x और प्लस का 20 एकम 20, घटा दो माइनस माइनस प्लस माइनस कट के 0, ठीक है। अब हमारे पास में बहुपद आ गया x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। 20 के ऐसे टुकड़े जोड़ के कितना है? 12, ठीक है। 20 के टुकड़े जोड़ के 12 है और गुना करके 20। चलिए 12x² प्लस 10 प्लस 2 हो जाएंगे, 10 और 2 12, 10 दूनी 20, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट ना निकले तो आप 20 के टुकड़े कर सकते हैं और उसमें से मैंने समझाया था आपको उस तरह निकाल के टुकड़े कर सकते हो आप। x का x लगा लेंगे प्लस 20 का 20, x की मल्टीप्लाई में कर देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो संख्या ऐसे कैसे हो जाएगी, x² प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20, 2 भाग में बांटकर कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन आएगा x, क्योंकि संख्या यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से क्या बच गया, x बच गया और प्लस का 10,
और यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, देखो x तो नहीं ले सकते, छोटी संख्या ले लेंगे प्लस का 2, तो यहाँ बच गया x प्लस 2 ही कम 2 और 0 की 0, दोनों सेम आ गए। तो एक तो आ गया x प्लस 10 और एक आ गया x प्लस 2 और एक जो हमने मान रखा था पहले x प्लस 1, राइट, आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट 4। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लास्ट में क्या है, -1, -1 किस पाड़े में आएगा, -1 में और +1 में आ जाएगा 1, तो लास्ट की डिजिट है 1, तो हम रख के देखेंगे ऐसे ही x बराबर -1 बहुपद में रखने पर 2 -1 का क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पे x, इस बार जो हमारा चर पद है वो x नहीं है y है, ठीक है, तो y बराबर रखेंगे -1, ठीक है, माइनस का 1 का क्यूब हो गया प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1, ठीक है। चलिए 1 की पावर 3 है और 1 है माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा और फिर 2 एकम 2 भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 प्लस का 1 प्लस का, प्लस के 3 हो गए, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, कट के क्या आ गया 0, तो क्या होगा हमारा y प्लस 1, क्योंकि रह जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, राइट। अब इसको भी इसी तरह भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 और y प्लस 1, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए, 2y की घात 3, इस बार यहाँ पे डिजिट भी है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो एक तो हमें चाहिए प्लस का 2, y की घात कितनी चाहिए 3, हमारे पास एक है तो y स्क्वायर चाहिए, राइट। अब देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो 2y की घात 3 हो जाएगा और प्लस का 2y स्क्वायर का 2y स्क्वायर, माइनस का ये कट गया, प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, तो घट के बच गया माइनस का 1y स्क्वायर, क्योंकि 2y स्क्वायर माइनस का है और 1y स्क्वायर प्लस का है, तो घटाओगे तो माइनस का y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, उतार लेंगे माइनस का 2y, अब हमें चाहिए माइनस का y स्क्वायर, हमारे पास क्या है y, ठीक है, तो y स्क्वायर चाहिए तो माइनस का y चाहिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करो माइनस का y स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस y कम y, घटा दोगे तो प्लस का y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का y माइनस का 2y, तो माइनस का बच गया y, क्योंकि प्लस का y है माइनस का 2y है, तो 2 में से एक गया तो माइनस का y, उतार लेंगे यहाँ से माइनस का 1। अब चाहिए हमें माइनस का y, क्या चाहिए माइनस का y, हमारे पास है प्लस का y, तो बस y को हमें चाहिए यही, सिर्फ इसका चिन्ह चेंज करना है, तो माइनस का 1 ले लेंगे, माइनस का 1, इसको माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस y कम y और माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, ये प्लस पूरा पूरा कट के क्या आ गया 0, राइट। अब ये आ गया हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस y और माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना होगा, 1 के ऐसे टुकड़े घटा के भी 1 आवे और गुना करके भी 1, ठीक है। चलिए देखिए इस बार यहाँ पे भी डिजिट है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 2 एकम 2। अब 2 के टुकड़े ऐसे करने हैं, घटा के आए 1 और गुना कर, सॉरी घटा के आए 1 और गुना करके आए 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है ना। चलिए
2y² माइनस 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 में से 1 गया 1 और 2 एकम 2, y बाहर रह जाएगा और ये माइनस का 1। ठीक है, 2y² माइनस और प्लस, माइनस का 2 y की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1 y कम y और माइनस का 1, 2 भाग में बांटकर कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2y² है, यहाँ पे 2y है, तो यानी कि 2 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और y की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक घात y की कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पे y, क्योंकि 2 से 2 कट गया, y से एक घात कट गई तो एक घात बच गई और माइनस 2y कम 2y, क्योंकि 2y था 2y हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1। अब जो यहाँ पे है वो यहाँ पे चाहिए, लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे क्योंकि अगर माइनस का लोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और हमें चिन्ह चेंज नहीं करना, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 का ऐसे कैसे ही इन दोनों में से ले लेंगे 1 और एक ये 2y और प्लस का 1 और एक ये वाला y प्लस 1। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी 2.3 भी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।